जगाए हमको निराकार भगवान। कहते उठो आंखें खोलो करो शिव का ध्यान। सुबह सुबह जगाए हमको निराकार भगवान। कहते उठो आंखें खोलो करो शिव का ध्यान। ओम शांति बोले वो 3:30 बजे जगाए। 4 बजे से 4:45 तक योग में हमें बिठाए। दिव्यवाणी सुनने के लिए, दिव्यवाणी सुनने के लिए होते हैं हम तैयार। तन और मन हो जाए शीतल करके ज्ञान स्नान। सुबह सुबह जगाए हमको निराकार भगवान। कहते उठो आंखें खोलो करो शिव का ध्यान। बोले शिव बाबा शुद्ध पवित्र भोजन खाना। जैसा अन्न हो वैसा मन होता है भूल न जाना। दिन भर अपने कार्य करना, दिन भर अपने कार्य करना। परम पिता का ध्यान धरना। ज्ञान योग का चार्ट रखना फिर करना विश्राम। सुबह सुबह जगाए हमको निराकार भगवान। कहते उठो आंखें खोलो करो शिव का ध्यान। सुबह सुबह जगाए हमको निराकार भगवान। कहते उठो आंखें खोलो करो शिव का ध्यान। ओम शांति, ओम शांति। आज 15 जुलाई 2020 के साकार महावाक्य। आज विशेष बाबा ने कहा सच्चा वैष्णव की निशानी क्या है, सच्चा और पक्का वैष्णव क्या है। तो गीत भी हमको सुना रहा था कि सच्चे वैष्णव की निशानी क्या हो। सच्चा ब्राह्मण, पक्का ब्राह्मण जिसकी दिनचर्या सवेरे से ही शुरू हो जाती है और सवेरे सवेरे उठकर क्या करते हैं, बाबा को बहुत प्यार से याद करना। और बाबा खुद हम बच्चों को उठाता है। जब हम बच्चे बाबा से कहकर सोते हैं, बाबा सवेरे अमृत वेले मुझे उठा देना, तो बाबा जैसे खटिया हिलाता है। कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो बाबा सोने नहीं देता है। तो सवेरे सवेरे उठाता, फिर कहता ज्ञान की मुरली के लिए तैयार हो जाओ। फिर तैयार होकर के हम बाबा की मुरली सुनते हैं। सारा दिन भी चलते फिरते सदा उस खुदा दोस्त को याद करते, उसके साथ रहते कर्म योगी बनते हैं। भोजन बनाते शिव बाबा की याद में और खाते भी हैं तो बाबा की याद में, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा हमारा होगा मन। तो प्यार से बाबा की याद में बनाया हुआ भोजन हम स्वीकार करेंगे तो ऑटोमेटिक बाबा की याद हमको आएगी। तो आज विशेष बाबा ने मुरली में हम बच्चों को इन बातों का अंडरलाइन भी कराया है
कि बच्चे सच्चा वैष्णव तुम बच्चों को बनना है। और सच्चा वैष्णव अर्थात सच्चा ब्राह्मण की निशानी यही है कि अमृत वेले से लेकर रात्रि तक जो बाबा ने दिनचर्या दी है उस अनुसार चलना, उस अनुसार अपने आप को ढालना। अमृत वेला, बाबा की मुरली, सारा दिन कर्म योगी बनना और विशेष बाबा ने कहा आज भोजन पर भी परहेज रखना, क्योंकि सच्चे वैष्णव का भोजन कैसा होगा? पवित्र होगा, शुद्ध होगा। दूसरा बाबा ने कहा नष्टो मोहा बनना। जब आप सारा दिन बाबा की याद में रहेंगे तो नेचुरल है आपका प्यार किससे होगा? बाबा से होगा। मोह ममता किससे? बाप से। और वही प्यार अगर बाबा की बजाय किसी देहधारी में आ जाता है तो बाबा ने आज बहुत अच्छा कहा कि तुम फिर मोह की बंदरिया बन जाते हो। जैसे बंदरिया क्या करती है, सब जानते हैं ना, मरे हुए बच्चे को भी छोड़ती नहीं है। तो बाबा ने ये भी कहा कई बच्चों में इतना मोह होता है कि कोई चला जाता है बच्चा या कोई भी तो 12 मास तक उसको याद करती रहती है। ऐसे तो जीवन भर उसको याद करके रोती रहती है, लेकिन 12 मास तो उसके लिए या हुसैन मचा देती है। तो जिसकी अमृत वेले से लेकर रात्रि तक दिनचर्या ब्राह्मण जीवन वाली होगी, जो बाबा ने बना करके दी है वह होगी, तो वो मोह की बंदरिया भी नहीं बनेगा, वो बाबा के प्यार में सदा खोया रहेगा। तो बहुत सुंदर महावाक्य हैं आज बाबा के सुनते हैं। बाबा बोले मीठे बच्चे तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। सच्चे वैष्णव भोजन की परहेज के साथ साथ पवित्र भी रहते हैं। भोजन की भी परहेज और पवित्रता भी। प्रश्न किया कौन सा अवगुण गुण में परिवर्तन हो जाए तो बेड़ा पार हो जाता है? तो उत्तर बाबा ने कहा सबसे बड़ा अवगुण है मोह। मोह के कारण संबंधियों की याद सताती रहती है। उदाहरण बंदरी का मिसाल, किसी का कोई संबंधी मरता है तो 12 मास तक उसे याद करते रहते हैं, मुंह ढककर रोते रहेंगे, याद आती रहेगी। ऐसे अगर बाप की याद सताए, दिन रात तुम बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। जैसे लौकिक संबंधी को याद करते हो, ऐसे बाप को याद करो तो अहो सौभाग्य। ओम शांति। बाप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप की याद में बैठो। आज उसमें ऐड करते हैं सिर्फ बाप नहीं दूसरा भी समझना है। मुख्य बात ही यह है, परम पिता परमात्मा शिव, उनको गॉड फादर भी कहते हैं तो ज्ञान सागर भी है। ज्ञान सागर होने के कारण टीचर भी है, राजयोग सिखलाते हैं। यह समझाने से समझेंगे कि सत्य बाप इन्हों को पढ़ा रहे हैं। प्रैक्टिकल बात यह सुनाते हैं कि वह सबका बाप भी है, टीचर भी है तो सदगति दाता भी है, और फिर उनको नॉलेजफुल भी कहा जाता है। बाप टीचर पतित पावन ज्ञान का सागर है। पहले पहले तो बाप की महिमा करनी चाहिए। कौन पढ़ा रहे हमको? वह हमको पढ़ा रहे हैं। हम हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां। ब्रह्मा भी रचना है शिव बाबा की और अभी है भी संगम युग। एम ऑब्जेक्ट भी राजयोग की है। हमको राजयोग सिखलाते हैं तो टीचर भी सिद्ध हुआ ना। और यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। यहाँ बैठे ये पक्का करो कि हमको क्या क्या समझाना है। बाबा कई दिन से कह रहे हैं सेवा करो, लेकिन क्या समझाना है ये भी अपने को पक्का करो, क्योंकि यह अंदर भी धारणा भी होनी चाहिए। ये तो जानते हैं कोई को जास्ती धारणा होती है तो कोई को कम होती है। यहाँ भी जो ज्ञान में जास्ती तीखे जाते हैं उनका नाम होता है, पद भी ऊंचा होता है, परहेज भी बाबा बतलाते रहते हैं। तुम पूरे वैष्णव बनते हो। वैष्णव अर्थात जो वेजिटेरियन होते हैं उनको वैष्णव कहते हैं। मांस मदिरा आदि नहीं खाते हैं, परंतु विकार में तो जाते हैं ना। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो तमोगुणी चीजें क्या हैं, क्या क्या होती हैं। कोई अच्छे मनुष्य भी होते हैं जिसको रिलीजियस माइंडेड व भक्त कहा जाता है।
कई बार हम खाने पीने की चीज़ों का परहेज करते हैं पर विकार में तो जाते तो पूरा सतो प्रधान पक्के वैष्णव तो नहीं हुए। तो बाबा ने हमको ये भी समझाया कि पक्का वैष्णव कौन है, जो पवित्र भी रहता है और भोजन भी शुद्ध खाता है। सन्यासियों को कहेंगे पवित्र आत्मा, और जो दान आदि करते हैं उनको कहेंगे पुण्य आत्मा। इससे भी सिद्ध होता है कि आत्मा ही दान पुण्य करती है, इसलिए पुण्य आत्मा पवित्र आत्मा कहा जाता है। आत्मा कोई निर्लेप नहीं है। ऐसे अच्छे अच्छे अक्षर याद करने चाहिए। साधुओं को भी महान आत्मा कहते हैं, महान परमात्मा नहीं कहा जाता। तो सर्वव्यापी कहना रोंग है। सर्व आत्माएं हैं, जो भी है सब में आत्मा है। पढ़े लिखे जो हैं वह सिद्ध करके बतलाते हैं। झाड़ में भी आत्मा है। कहते हैं 84 लाख योनियां जो हैं उनमें भी आत्मा है। ऐसी बातें करते ना दुनिया। आत्मा ना होती तो वृद्धि को कैसे पाती। मनुष्य की जो आत्मा है वह तो जड़ में जा नहीं सकती। ये भी बाबा ने समझाया है। शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें बैठ के लिख दी हैं। इंद्रप्रस्थ से धक्का दिया तो पत्थर बन गया। अब बाप बैठ समझाते हैं। बाप बच्चों को कहते हैं देह के संबंध तोड़ अपने को आत्मा समझो, अर्थात मामेकम याद करो। बस तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। दुख धाम है अब पवित्र धाम, शांति धाम और सुख धाम है पवित्र धाम। यह तो समझते हो ना। सुख धाम में रहने वाले देवताओं के आगे माथा टेकते हैं तो सिद्ध होता है कि भारत में नई दुनिया में कौन थी, पवित्र आत्माएं थी। देवी देवताओं के आगे माथा टेकते हैं, माना वो कौन है, पवित्र है, तब तो उनको आगे माथा टेकते हैं ना। बाबा कहते सिद्ध होता कि भारत में नई दुनिया में पवित्र आत्माएं थी, ऊंच पद वाले थे। अभी तो गाते हैं कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं है। भी ऐसे कोई गुण नहीं है। मनुष्यों में मोह भी बहुत होता है। मरे हुए की भी याद रहती है। बुद्धि में आता है मेरे बच्चे हैं। पति अथवा बच्चा मरे तो उनको याद करते रहते हैं। स्त्री 12 मास तक तो अच्छी रीति याद करती है, मुंह ढककर रोती रहती है। ऐसे मुंह ढककर अगर तुम बाप को याद करो, बाबा अभी कहाँ से कहाँ बात जोड़ता है। ऐसे तुम मुंह ढककर बाबा को याद करो तो बाबा कहता दिन रात तो बेड़ा पार हो जाए। ठीक है, कर सकते हैं ऐसे याद बाबा को। जैसे मुंह ढक के देहधारियों को याद करते हो, ऐसे बाबा को याद करो तो बेड़ा पार हो जाए। बाप कहते हैं जैसे पति को तुम याद करती रहती हो, ऐसे मेरे को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएं। बाप युक्तियां बतलाते हैं कि ऐसे ऐसे करो। पोता मिल देखते हैं, आज इतना खर्चा हुआ, इतना फायदा हुआ, बैलेंस रोज निकालते हैं। कोई मास मास निकालते हैं। यहाँ तो यह बहुत जरूरी है। बाप ने बार बार समझाया है। बाप कहते हैं तुम बच्चे सौभाग्यशाली, 1000 भाग्यशाली, करोड़ भाग्यशाली, पदम अरब खरब भाग्यशाली हो। क्या बात है। कितना ना से बाबा ने कहा तुम सौभाग्यशाली, 1000 भाग्यशाली, करोड़ भाग्यशाली, पदम अरब खरब भाग्यशाली हो। क्यों, कौन हो, विशेष बाबा के चुने हुए लाल हो। जो बच्चे अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं उनकी निशानी बाबा ने बहुत सुंदर बताई। वो क्या करेंगे, वह जरूर अच्छी तरह से बाप को याद करते रहेंगे। जो अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं, पदम खरब करोड़ अरब खरब सौभाग्यशाली समझते हैं, वे जरूर अच्छी तरह से बाप को याद करते रहते हैं। तो क्या बनना है, खरब अरब पद्मा पदम भाग्यशाली। फिर बाबा ने कहा वही गुलाब के फूल बनते हैं। कल बाबा ने कहा ना माली, तुम सब माली हो, बाबा के चुने हुए फूल हो। तो कौन से फूल हैं, वैरायटी फूल हैं, कोई अक्के भी हैं, गुलाब गेंदा चमेली भी हैं। तो कौन गुलाब के फूल बनेंगे, जो कांटों में रहकर भी सदा खिले रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, अर्थात बाप की याद में रहेंगे। बनना तो खुशबूदार फूल ही है।
तो ये सब नटसेल में समझाना होता है। मुख्य है याद की यात्रा। सन्यासियों ने योग अक्षर कह दिया है। लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे याद करो या पूछे कि मुझे याद करते हो। नहीं, एक बार हमसे किसी ने पूछा भी था कि लौकिक बाप तो हमसे कभी नहीं पूछते कि मुझे याद करते, और ना हम अपने बच्चा से पूछे कि वो मुझे याद करता है तो वो भी कहता है मैं याद नहीं करता। तो शिव बाबा कहता है मैं ही कहता हूँ मुझे याद करो। क्यों? क्योंकि बाबा जानता है वो तो नेचुरल याद रहता है ना। शिव बाबा को भूल गए हैं, ये नेचुरल याद नहीं रहता है। और उस बाप की याद से तो फायदा भी नहीं है, कमाई नहीं है, स्थूल फायदा है, लेकिन अविनाशी की जन्मों की कमाई तो नहीं है ना, एक जन्म की फायदा है। यहाँ शिव बाबा से तो हमको जन्म जन्मांतर की कमाई है। तो बाप बच्चे को, बच्चा बाप को याद है ही, ये तो ला है, वहाँ नेचुरल है। यहाँ पूछना पड़ता है। क्यों? क्योंकि माया भुला देती है। यहाँ आते हैं, समझते हम बाप के पास जाते हैं, तो बाप की याद रहनी चाहिए। इसलिए बाबा चित्र भी बनाते हैं तो वह भी साथ में हो। पहले पहले हमेशा बाप की महिमा शुरू करो। ये हमारा बाबा है, यूं तो सबका बाप है, सर्व का सदगति दाता, ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल है। बाबा हमको सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, जिससे हम त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। त्रिकालदर्शी सृष्टि पर कोई मनुष्य हो नहीं सकता। बाप कहते हैं ये लक्ष्मी नारायण भी त्रिकालदर्शी नहीं हैं। ये त्रिकालदर्शी बनकर क्या करेंगे? तुम बनते हो और बनाते हो। इन लक्ष्मी नारायण में ज्ञान होता तो परंपरा चलता, बीच में तो विनाश हो जाता, इसलिए परंपरा तो चल ना सके। तो बच्चों को इस पढ़ाई का अच्छी रीति सिमरण करना है। तुम्हारी भी ऊंच से ऊंच पढ़ाई संगम पर ही होती है। तुम याद नहीं करते हो, देह अभिमान में आ जाते हो, तो क्या होता है? माया थप्पड़ मार देती है। 16 कला संपूर्ण बनेंगे तब विनाश की भी तैयारी होगी। वह विनाश के लिए और तुम अविनाशी पद के लिए तैयारी कर रहे हो। कौरव और पांडवों की लड़ाई हुई नहीं, कौरवों और यादवों की लगती है। ड्रामा अनुसार पाकिस्तान भी हो गया। वह भी शुरू तब हुआ जब तुम्हारा जन्म हुआ। अब बाप आए हैं तो सब प्रैक्टिकल होना चाहिए ना। यहाँ के लिए ही कहते हैं कि रक्त की नदियां बहती हैं तो फिर घी की नदी बहेगी। अब भी देखो लड़ते रहते हैं, फलाना शहर दो नहीं तो लड़ाई करेंगे, यहाँ से पास नहीं करो, ये हमारा रास्ता है। अब ये वह क्या करें? स्टीमर कैसे जाएंगे? फिर राय करते हैं, जरूर राय पूछते होंगे, मदद की उम्मीद मिली होगी, वह आपस में ही खत्म कर देंगे। यहाँ फिर सिविल वार की ड्रामा में नूंद है। अभी बाप कहते हैं मीठे बच्चे बहुत बहुत समझदार बनो। यहाँ से बाहर घर जाने से फिर भूल नहीं जाओ। यहाँ तुम आते हो कमाई जमा करने, छोटे छोटे बच्चों को ले आते हो तो उनके बंधन में रहना पड़ता है। सच मधुबन जाते ना, बच्चों को साथ ले जाते तो उन्हीं में लगे रहते, फिर पुरुषार्थ कहाँ होता है, कमाई कहाँ करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ आओ तो निर्बंधन होके आओ। यहाँ तो ज्ञान सागर के कंठे पर आते हैं। जितनी कमाई करेंगे उतना अच्छा है, इसमें लग जाना चाहिए। तुम आते ही अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरने। गाते भी है ना, भोलानाथ भर दे झोली। भक्त तो शंकर के आगे जाकर कहते हैं झोली भर दो, वह फिर शिव शंकर को एक समझ लेते हैं। शिव शंकर महादेव कह देते हैं तो महादेव बड़ा हो जाता है। ऐसी छोटी छोटी बातें बाबा कहते बहुत समझने की हैं। तुम बच्चों को समझाया जाता है, अभी तुम ब्राह्मण हो, नॉलेज मिल रही है, पढ़ाई से मनुष्य सुधरते हैं, चाल चलन भी अच्छी होती है। बाबा कहते अभी तुम पढ़ते हो, जो सबसे जास्ती पढ़ते और पढ़ाते हैं उनके मैनर्स भी अच्छे होते हैं। तुम कहेंगे सबसे अच्छे मम्मा बाबा के मैनर्स हैं। यह फिर हो गई बड़ी मम्मा, जिसमें प्रवेश कर बच्चों को रचते हैं। माता पिता कंबाइंड है तो कितनी गुप्त बातें हैं। जैसे तुम पढ़ते हो वैसे मम्मा भी पढ़ती थी, उनको एडाप्ट किया। सयानी थी तो ड्रामा अनुसार सरस्वती नाम पड़ गया।
ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी है, मेला भी लगता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो अच्छी रीति पढ़ेगा वही समझदार बन जाएगा। जब मम्मा बाबा नंबर बन गए तो तुम बच्चे भी जा सकते हो। पर सारी बात है पढ़ाई पर ध्यान देने की। हमारा मुख्य काम ही है, हम यहाँ किस लिए आए हैं? पढ़ने के लिए। पढ़ाई करें और बाबा को याद करें। ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी है, मेला भी लगता है सागर और ब्रह्मपुत्रा का। ये बड़ी नदी ठहरी तो माँ भी ठहरी। तुम मीठे मीठे बच्चों को कितना ऊंच ले जाते हैं शिव बाबा। बाप तुम बच्चों को ही देखते हैं उनको तो किसी को याद नहीं करना है, बाबा को तो इनकी आत्मा को तो बाप को याद करना है। बाप कहते हैं हम दोनों बच्चों को देखते हैं, मुझ आत्मा को तो साक्षी होकर नहीं देखना है, परंतु बाप के संग में हम भी ऐसे देखता हूँ। बाप के साथ रहता तो हूँ ना, उनका बच्चा हूँ तो साथ में देखता हूँ। मैं विश्व का मालिक बन घूमता हूँ, जैसे कि मैं यह करता हूँ। मैं दृष्टि देता हूँ, देह सही सब कुछ भूलना होता है बाकी बच्चा और बाप जैसे एक हो जाते हैं। तो बाप समझाते हैं खूब पुरुषार्थ करो। बरोबर मम्मा बाबा सबसे जास्ती सर्विस करते हैं। घर में भी माँ बाप बहुत सर्विस करते हैं ना। सर्विस करने वाले जरूर पद भी ऊंच पाएंगे, तो फिर फॉलो करना चाहिए ना। जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो। इसका भी अर्थ समझना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और किसका भी नहीं सुनो। कोई कुछ बोले तो सुना अनसुना कर दो। तुम मुस्कुराते रहो तो वह आपे ही ठंडा हो जाएगा। बाबा ने कहा था कोई क्रोध करे तो तुम उन पर फूल चढ़ाओ, पर उस समय वो ठंडा नहीं होता है, उस समय तो उसको और क्रोध बढ़ता है। अगर आप मुस्कुराओगे तो बोलो तुम अपकार करते हो, हम अपकार करते हैं बाप खुद कहते हैं सारी दुनिया के मनुष्य मेरे अपकारी हैं। मुझे सर्वव्यापी कहकर कितनी गालियां देते हैं। मैं तो सबका उपकारी हूँ। तुम बच्चे भी सबका उपकार करने वाले हो। तुम ख्याल करो कि हम क्या थे और अभी हम क्या बनते हैं। क्या बनते हैं अभी हम? क्या बनाते हैं शिव बाबा? हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। ख्याल ख्वाब में भी नहीं था, कभी सोचा था हम ही लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बहुतों को तो घर बैठे साक्षात्कार हुआ है, परंतु साक्षात्कार में कुछ हो थोड़े ही है। साक्षात्कार में कुछ होता थोड़े ही है। आहिस्ते आहिस्ते झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। ये नया देवी झाड़ स्थापन हो रहा है ना। बच्चे जानते हैं हमारा देवी फूलों का बगीचा बन रहा है। सतयुग में देवता ही रहते हैं तो सो फिर आने हैं। सतयुग में देवता ही थे, फिर से आने हैं देवता। कौन थे वो? हम बच्चे। बाबा ने बताया चक्र फिरता रहता है। निश्चय ना, ये 84 जन्म भी वही लेंगे। दूसरी आत्माएं फिर कहाँ से आएंगी? ड्रामा में जो भी आत्माएं हैं कोई भी पार्ट से छूट नहीं सकती। ये चक्र फिरता रहता है। आत्मा कभी घटती नहीं है, छोटी बड़ी नहीं होती है। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, कितने प्यार से समझा रहे हैं। अब इतने प्यार से बाबा क्या कहेगा? बाप मीठे बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं बच्चे सुखदाई बनो। माँ कहती है ना आपस में लड़ो झगड़ो नहीं। तो शिव बाबा भी प्यार से कहते हैं मीठे बच्चे तुम मीठे हो ना, तो आपस में लड़ो झगड़ो नहीं। बेहद का बाप भी बच्चों को कहते हैं कि याद की यात्रा बहुत सहज है। वह यात्रा तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, फिर भी सीढ़ी नीचे उतरते पाप आत्मा बनते जाते हो। बाप कहते हैं यह है रूहानी यात्रा। तुमको इस मृत्यु लोक में लौटना नहीं है। उस यात्रा से तो लौटकर आते हैं, फिर वैसे के वैसे बन जाते हैं। तुम तो जानते हो कि हम स्वर्ग में जाते हैं। स्वर्ग था फिर होगा। यह चक्र फिरना है। दुनिया एक ही है, बाकी स्टार आदि में कोई दुनिया नहीं है। कहते हैं ना हर स्टार की अपनी दुनिया है, तो इसका मतलब हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, उसकी भी एक दुनिया है। लेकिन ऐसे कोई स्टार के अंदर नहीं है। ऊपर जाकर देखने के लिए कितना माथा मारते रहते हैं। बाबा कहते हैं माथा मारते मारते मौत सामने आ जाएगा। ये सब है साइंस। ऊपर जाएगी फिर क्या होगा? मौत तो सामने खड़ा है।
अभी तो साइंस ही फेल होगी, देख रहे हैं ना हम, कोरोना ने सबको फेल कर दिया। एक तरफ ऊपर जाकर खोज करते हैं, दूसरी तरफ मौत के लिए बॉम्ब्स बना रहे हैं। मनुष्यों की बुद्धि देखो कैसी है, समझते हैं कोई प्रेरक है, खुद कहते हैं वर्ल्ड वार जरूर होनी है। यह वही महाभारत लड़ाई है। अब तुम बच्चे भी जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही कल्याण करेंगे। खुदा के बच्चे तो हो ही, भगवान अपना बच्चा बनाते हैं तो तुम भगवान भगवती बन जाते हो। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहते हैं ना, कृष्ण को गॉड मानते हैं, राधे को इतना नहीं। सरस्वती का नाम है, राधे का नाम नहीं है। कलश फिर लक्ष्मी को दिखाते हैं, यह भी भूल कर दी है। सरस्वती के भी अनेक नाम रख दिए हैं, वह भी कौन है? बाबा कहते तुम ही हो। देवियों की भी पूजा होती है तो आत्माओं की भी पूजा होती है। तो बाप बच्चों को हर बात समझाते रहते हैं, कितने प्यार से समझाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, जैसे बाप अपकारी पर भी उपकार करते हैं ऐसे फॉलो फादर करना है। कोई कुछ बोले तो सुना अनसुना कर देना है, मुस्कुराते रहना है, एक बाप से ही सुनना है। बाबा ने कहा है ना मुस्कुराते रहना है, कोई कुछ भी कहे। सेकंड पॉइंट, सुखदायी बन सबको सुख देना है, आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। समझदार बन अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। वरदान, शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा, शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा वृत्ति को परिवर्तन करने वाले दिल तख्त नशीन भव। बाप दादा का दिल तख्त इतना प्योर है जो इस तख्त पर सदा प्योर आत्मा ही बैठ सकती है। जिनके संकल्प में भी अपवित्रता या मर्यादा आ जाती है वो तख्त नशीन के बजाय गिरती कला में नीचे आ जाते हैं। इसलिए पहले शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा अपनी वृत्ति का परिवर्तन करो। वृत्ति परिवर्तन से भविष्य जीवन रूपी सृष्टि बदल जाएगी। शुद्ध संकल्प व दृढ़ संकल्प के व्रत का प्रत्यक्ष फल है ही सदा काल के लिए बाप दादा का दिल तख्त। स्लोगन है, जहाँ सर्वशक्तिवान साथ है वहाँ निर्विघ्न सफलता है ही। जहाँ सर्वशक्तिवान बाबा को साथ रखा वहाँ निर्विघ्न सफलता है ही। इसलिए कहा ना, जिसका साथी है भगवान उसको क्या करे? आंधी और तूफान, आंधी तूफान तो आएंगे लेकिन सर्वशक्तिवान बाप को साथ रखेंगे तो आंधी तूफानों को तोहफा समझ करके आगे बढ़ जाएंगे, वो भी आपको तोहफा देके जाएंगे। ओके, चलो थैंक यू। ओम शांति। अब शिव बाबा को याद करते हैं।